Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. I have a straightforward question to you. What is your favorite destination for the vacation? If I ask you today कि आज आपको ट्रेवल करना है तो कहां पर ट्रेवल करना चाहोगे? What is your favorite place for traveling? कहां जाना चाहते हो? Besides this, इस क्वेश्चन को होल्ड करके रखिए अपने मन में. आज मैं आपको बताता हूं ऑन 20th ऑफ जुलाई यानी कि नेक्स्ट महीने, एक महीने के बाद, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग इज काइंड टू अबाउट टू हैपन. आप जानते होंगे जो ये फोटो है, जेफ बेजोस. अब अमेजॉन से बहुत सारा सामान डिलीवर करते हैं. ही इज द सीईओ एंड द फाउंडर ऑफ द अमेजॉन. ये उनके भाई हैं मार्क बेजोस. ये दोनों के दोनों एक प्राइवेट, अपने खुद के प्राइवेट रॉकेट पर स्पेस में जा रहे हैं. दे आर नॉट एस्ट्रोनॉट्स, यू नो दैट राइट. वो तो एक कॉर्पोरेट सीईओ हैं, राइट. उन्होंने वो एस्ट्रोनॉट या वो प्लेन तो नहीं उड़ाते हैं, बट दे बोथ विल बी गोइंग टू स्पेस एज अ टूरिस्ट. स्पेस टूरिज्म इज बेसिकली. नाउ प्रोबेबली यू अंडरस्टूड कि मैंने आपसे एक क्वेश्चन क्यों पूछा था. आप लोगों ने जब भी अगर सवाल का जवाब दिया या सोचा, सो जो भी आपने प्लेस सोचा था, दैट मस्ट बी समवेयर इन द प्लेस. The world has come to a situation where, if possible, if you have the money, तो आप एक्चुअली में ट्रेवल करने के लिए स्पेस पे जा सकते हैं. What's the whole hoopla about is, देखिए, आप इसमें से आप इनको पहचानते हैं. आप जिसकी फोटो देख रहे हैं, इनका नाम है एलन शेपर्ड. Why he is relevant for the today article, ये भी पता चलेगा. एलन शेपर्ड वो पहले अमेरिकन है जो कि स्पेस में गए थे. आज 2021 में टूरिस्ट स्पेस में जाने की सोच रहे हैं, परंतु 1961 में स्पेस में जाना एक ऐसा इवेंट था कि जो कि ह्यूमैनिटी की इमेजिनेशन से बाहर था. समथिंग अमेजिंग हैपेंड व्हेन फॉर द फर्स्ट टाइम अ ह्यूमन बीइंग वेंट इनटू द स्पेस. ऐसा कभी पॉसिबल, सोच में, इमेजिनेशन में जो नहीं हो सकता, तो वो हुआ था. लेकिन एलन शेपर्ड वाज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस. ही वाज द सेकंड पर्सन, दो फर्स्ट अमेरिकन टू गो इनटू द स्पेस. एक्चुअली में ये इनकी जो स्पेस की जो रेस चल रही थी यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, दोनों के दोनों, तो इनकी जो फ्लाइट थी वो दिसंबर 1960 में लॉन्च होने वाली थी. परंतु उसके बावजूद भी किसी प्रकार से वो अननेसेसरी डिले होते 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 जब तक इनका समय आया, वो उससे पहले ही ये यूरी गैगरिन, हिज नेम इज यूरी गैगरिन. Yuri Gagarin became the first person to go into the space in the April of the 1961. और उसके ही एक डेढ़ महीने के बाद फिर बेसिकली एलन शेपर्ड भी स्पेस में चले गए. एलन शेपर्ड also was one of the person who went to the moon. ये मून के ऊपर भी गए हैं. He was the fifth person, if to be more precise, fifth person to go into the on the space moon. ये इस समय उन्हीं की फोटो देख रहे हैं आप, एलन शेपर्ड की. Why we are discussing about the एलन शेपर्ड is that, क्योंकि जब भी मैंने बताया कि जेफ बेजोस 20th जुलाई को, 20th जुलाई क्यों? क्योंकि 20th जुलाई को आर्म नील स्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि मून पर उतरा था. इट इज द एनिवर्सरी ऑफ दैट डे. 20 जुलाई को बेसिकली इंसान ने पहली बार अर्थ के अलावा किसी दूसरे ग्रह या किसी भी दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर पैर रखा था, विच वॉज द मून स्पेसिफिकली. तो 20 जुलाई को उन्होंने इसलिए चुना गया है. 20 जुलाई को जेफ बेजोस और मार्क बेजोस, जो दोनों भाई स्पेस में ट्रेवल करने के लिए एज अ टूरिस्ट अपने खुद के रॉकेट में जाएंगे. उस रॉकेट का नाम एलन शेपर्ड के नाम पर रखा गया है, न्यू शेपर्ड. अमेजॉन के जो फाउंडर हैं, उनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन. उनकी कंपनी का नाम है, जैसे स्पेस एक्स प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को और जो कार्गो को भेजने के काम में लगी हुई है, उसी प्रकार से ब्लू ओरिजिन भी कुछ इस प्रकार से काम कर रही है. दे आर ऑल्सो वर्किंग इन द स्पेस टूरिज्म डिपार्टमेंट. इनकी कंपनी ब्लू ओरिजिन ने रिसेंटली एक ऑक्शन की थी ऑनलाइन. ओके, ये इनका रॉकेट है. इन रॉकेट में 3 पीपल विल बी गोइंग टू दी स्पेस एज अ टूरिस्ट. मतलब कुछ 1-2 घंटे की फ्लाइट रहेगी जो कि स्पेस में, यानी कि जो स्पेस की जो लिमिट है 100 किलोमीटर फ्रॉम दी अर्थ सरफेस, उसके ऊपर जाएंगे. उसमें से तो मैं आपको बता चुका हूं, एक जेफ बेजोस हो गया, दूसरा मार्क बेजोस हो गया. एंड द थर्ड वन, द थर्ड सीट कि कौन उनके साथ जाएगा, वाज पुट एज एन ऑक्शन टू दी वर्ल्ड, कि कोई भी उसको खरीद सकता था. उस रॉकेट का नाम जिस पर वो जा रहे हैं, दिस इज द न्यू शेपर्ड. ठीक है, विच इज मेंट टू टेक टूरिस्ट टू स्पेस. तो उस ऑक्शन में 7600 से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया. ऑल ऑफ देम वर लाइक रिच पीपल, tremendously rich people, like billionaires or something. And finally जो वो सीट थी was won by a winning bid of the $28 million. $28 मिलियन का मतलब होता है कि 200 करोड़ रुपए के करीब का बिड लगाया गया उस सीट के साथ. So there will be 3 people who will be going as on to space in the New Shepard रॉकेट. ये न्यू शेपर्ड नाम के रॉकेट में, जिसका नाम एलन शेपर्ड के ऊपर रखा गया बिकॉज ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू द स्पेस.
उसमें दो तो जेफ बेजोस की अपनी कंपनी है और उसका छोटा भाई मार्क बेजोस, एंड द थर्ड सीट वाज ऑक्शन। वो ऑक्शन लगी है 200 करोड़ रुपए की, एंड दैट पर्सन विल बी गोइंग। द विनिंग बिडर विल गेट टू फ्लाई अबॉर्ड न्यू शेपर्ड along with बेजोस एंड his brother and will take its first human flight on July 20th, which marks the 52nd anniversary of Neil Armstrong and the Buzz Aldrin moon landing। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन जो थे वो 20 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर कदम रखा था। उसकी 52वीं एनिवर्सरी पर जेफ बेजोस अपने भाई के साथ और एक विनर के साथ, जिसने 200 करोड़ रुपए में वो सीट खरीदी है, विल बी गोइंग टू द स्पेस एज ए टूरिस्ट। न्यू शेपर्ड एक रॉकेट का नाम है जो कि ब्लू ओरिजिन ने बनाया है, इज एज अ ट्रिब्यूट टू द एलन शेपर्ड, which offers flight to space over 100 kilometers above the earth and accommodation for the payload। ठीक है, ये रॉकेट है, इसके ऊपर देखिए ये जो है, दिस इज दी पेलोड, जहां पर वो तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट्स, टू बी मोर प्रिसाइज, जो इस समय स्पेस टूरिस्ट है वो बैठे होंगे। इट्स अ रॉकेट सिस्टम दैट हैज बीन डिजाइन टू टेक एस्ट्रोनॉट्स एंड रिसर्च पेलोड्स अबव द कारमन लाइन। ठीक है, कार्बन लाइन बेसिकली एक साइंटिफिक लाइन है। इसको प्रीलिम्स की नजर से देखिएगा, क्योंकि सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं जब ऐसी कोई न्यूज आ जाती है जो कि लगता है कि पेज 3 की न्यूज है, फिर उसमें से साइंस की न्यूज यूपीएससी पूछ लेता है। कार्बन लाइन, द कार्बन लाइन इज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ द स्पेस। ये स्पेस कब स्टार्ट होता है? ये अभी हम इस समय अर्थ के एटमॉस्फेयर में हैं, ऊपर चले जाएंगे तो पहाड़ों पर पहुंच गए, तो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पर जहां पर स्पेस स्टार्ट होता है उसको कहा जाता है कार्बन लाइन, विच इज लाइक 100 किलोमीटर्स। उसको ट्रेडिशनली इंटरनेशनली स्टैंडर्ड है कि 100 किलोमीटर के बाद अर्थ के सरफेस से स्पेस स्टार्ट हो जाता है। द आइडिया इज टू प्रोवाइड ईजियर एंड द मोर cost effective access to space, meant for purposes such as academic research, corporate technology and entrepreneurial ventures. Apart from the academic and research, it will allow space tourists to experience microgravity by taking them above 100 kilometers on the earth। तो इस स्पेस की जो ये लाइन है इसको ध्यान से रखिएगा, ये इस पे अच्छा सा बड़ा एक छोटा सा प्रीलिम्स का साइंस का बेस्ड क्वेश्चन आता है, एंड स्पेस पे हर साल प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, एंड दिस मीजोस्फेयर के अंदर मीटियोर्स दिखते हैं, एंड देन दिस 100 किलोमीटर की जो लाइन होती है जो कि थर्मोस्फेयर में पाई जाती है, दिस वन, इसको कहा जाता है कारमेन लाइन। इसके बाद बेसिकली स्पेस स्टार्ट हो जाता है। दे आर द सेम पिक्चर, ये दोनों की दोनों डिफरेंट नहीं है। देखिए, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो अराउंड एंड अराउंड 9 किलोमीटर्स है। उसके बाद 6 से 20 किलोमीटर तक हवाई जहाज उड़ सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा थिन एयर हो जाएगी, तो वहाँ पर मुश्किल होता है। वेदर बैलून्स कैन गो टिल 50 किलोमीटर्स, मीटियोर्स कैन बी अवेलेबल फ्रॉम 50 to 85, और 100 किलोमीटर्स जिसके ऊपर ऑरोराज भी दिखने लग जाती हैं। इस लाइन को, इस 100 लाइन को कार्बन लाइन कहा जाता है, विच इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड लाइन, कि इसके बाद स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो न्यू शेपर्ड रॉकेट होगा उसका उद्देश्य होगा कि यहां से जमीन से उड़कर इस रॉकेट के ऊपर इस लाइन को क्रॉस करके ह्यूमंस को एज ए स्पेस टूरिस्ट दिखाया जाए कि वो स्पेस में चले जाएंगे। याद रखिए कि जो स्पेस स्टेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 350 से 400 किलोमीटर्स ऊपर फ्लाई कर रहा होता है, 330 से 410 के बीच में, राइट। स्पेस टूरिज्म से संबंधित 3 कंपनीज के भी नाम याद कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम ब्लू ओरिजिन, एक रिचर्ड ब्रांसन है, इज अनदर बिलियनियर, जिनकी एक कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बिगिन स्पेस फ्लाइट्स मेंट फॉर स्पेस टूरिस्ट। और उसके साथ साथ एलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, विच इज ऑलरेडी ए पायनियर इन दिस फील्ड, इज ऑल्सो वर्किंग सेंडिंग टूरिस्ट टू द स्पेस। सो द की हियर इज दैट कि अब आने वाले समय में आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं जेन्युइनली सुनेंगे, अगर ये 20 जुलाई की जो ये फ्लाइट है ये काफी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो यू विल रियलाइज कि सेवरल ऑफ द बिलियनियर्स एंड incredibly rich people might actually be going next time, जब उनको फेसबुक पे ब्रैग करना होगा that they have traveled to the space. Now this is a good thing कि अब हम स्पेस में टूरिज्म करने वाले हैं, but do not hold your hopes very high, because for the startings it is going to be tremendously expensive। जैसे कि पहली जो स्पेस फ्लाइट, टूरिस्ट की जो स्पेस फ्लाइट है वो 200 करोड़ रुपए की है, और ये जल्दी से आने वाले 1-2 दशक में कम होने भी वाली नहीं है। बट यस, इट डज ओपन एन न्यू फ्रंटियर फॉर दी ह्यूमंस। मतलब कि अब सीधा साधा क्लियर इस तरीके का भी एक क्लब बन सकता है विच कैन कॉल देमसेल्व्स द स्पेस टूरिस्ट। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, सो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप यू कैन ज्वाइन, वेयर वी कैन डिस्कस मोर थिंग अबाउट द स्पेस। स्पेस इज वन ऑफ माय एब्सोल्यूट फेवरेट टॉपिक्स। सो उसकी डिस्कशन के बारे में आप मुझसे कभी भी वॉइस चैट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हिट मी ऑन एनी ऑफ माई सोशल मीडिया। हाउएवर, इफ यू वांट टू गो टू द स्पेस, आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली स्पेस टूरिस्ट की जो सबसे फीजिबल कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, एंड व्हेन डू यू थिंक
विल इट एवर बिकम पॉसिबल, या फिर ये सिर्फ बिलियनियर्स का फैड है, विल इट एवर बिकम पॉसिबल फॉर द नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल टू एक्चुअली हैव अ ग्लिम्स ऑफ स्पेस travel? I'll see you in the next class. Do comments below the YouTube video.